हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट एप्लीकेशंस क्योंकि काफ़ी सारी हैं तो उनके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आज हम रेडियो एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? तो जब भी कोई एटम, एक एटम है, उस एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मोस्टली जो होता है किसी किसी एटम्स का अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से वो डिग्रेड होना शुरू कर देता है, यानी न्यूक्लियस की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ रेज या पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें ये रेज और पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं किससे? एक एटम से, जिसकी वजह से वो एटम जो होता है वो दूसरे एटम में या दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस पूरी चीज की जो डिस्कवरी की थी वो की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल हेनरी बैक्यूरेल को जाना जाता है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए। और जो भी ये एटम्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी कॉज कर रहे हैं, जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, इन एटम्स को या इन न्यूक्लियाई को, आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, तो इन न्यूक्लियाई को रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। रेडियो आइसोटोप्स यानी वो एटम्स जिनके न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? रेडियो आइसोटोप्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो यूरेनियम का कंसीडर किया जाता है। तो यूरेनियम जो है 238 वाला जो यूरेनियम होता है, उसकी अगर डिसइंटीग्रेशन होती है तो लेड बनता है। बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बट लेड भी एक कंपोनेंट है, तो ये भी बन सकता है। तो इस चीज में जो यूरेनियम यूज हो रहा है, यूरेनियम को क्या बोलेंगे हम? रेडियो आइसोटोप बोलेंगे, क्योंकि इसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होके कुछ रेज या पार्टिकल सिक्रीट कर रहा है और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो बैक्वेरेल होती है, क्योंकि बैक्वेरेल साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब बैक्वेरेल को शॉर्ट में बी क्यू लिखा जाता है। बी इज कैपिटल, क्यू इज स्मॉल। ठीक है, बी कैपिटल क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, उससे शुरू है बी लेटर, तो इसीलिए बी कैपिटल होता है और क्यू स्मॉल होता है। अगर हम ये डिस्कस करें कि वन बैक्यूरेल किसके इक्वल होता है, सो वन बी क्यू इज इक्वल टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो अगर एक डिसइंटीग्रेशन हो रही है, एक न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो रही है एक सेकेंड में, तो उसे हम वन बैक्यूरेल बोलते हैं, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसकी ओल्ड यूनिट की बात करें, अभी ये तो न्यू यूनिट है जो बैक्यूरेल यूज की जाती है, एक ओल्ड यूनिट भी थी पहले जो जिस नाम से जाना जाता था, वो थी क्यूरी। मैडम क्यूरी के बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के नाम पे पहले ओल्ड यूनिट इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की थी वो रखी गई थी, बट अब वो चेंज होके बैक्यूरेल कर दिए, जैसे ही पता चला कि हेनरी बैक्यूरेल है मेन जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर रेडियो आइसोटोप्स की बात करो और उनके फंक्शन की बात करो, तो कार्बन 14 आपको पता होगा, रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डेटिंग। इसके अलावा कोबाल्ट 60 का भी काफी कॉमन यूज है। कोबाल्ट 60 इसका यूज किया जाता है कैंसर की रेडियोथेरेपी के लिए। रेडियोथेरेपी किसकी? कैंसर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थोरियम 32। कुछ तीन ही एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो मेजर है, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। थोरियम 232 का यूज किया जाता है मिनरल डेटिंग के लिए। मिनरल डेटिंग, मिनरल्स कितने पुराने हैं वो जानने के लिए हम थोरियम 232 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स डिस्कस करें, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो
एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है उसे बोला जाता है अल्फा रेडियो एक्टिविटी। अल्फा रेडियो एक्टिविटी। अब अल्फा रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसके अंदर किस चीज का इमिशन होता है, क्या चीज सिक्रीट होती है, रिलीज होती है, उसे बोला जाता है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो इमिट होता है अल्फा रेडियो एक्टिविटी में, यानी 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स का इमिशन होता है। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स का इमिशन होता है अल्फा रेडियो एक्टिविटी में। अब क्या होता है कि ये जो हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज हो रहा है ये कब रिलीज होता है, हर एक एटम क्या ये हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसे रिलीज करने के लिए एक प्री रिक्विजिट है, जो कि है कि अगर प्रोटॉन्स का नंबर काफी ज्यादा है उस एटम में और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी काफी ज्यादा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा है एक एटम में, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो रहा है, तो इसकी वजह से वो एटम अनस्टेबल हो रहा है, तब वो क्या करेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रिलीज कर देगा, यानी एक हीलियम न्यूक्लियाई को वो रिलीज कर देगा, और इसी को हम अल्फा रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आता है यूरेनियम, जो अभी 238 बताया उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यूरेनियम 238 जो है वो अल्फा रेज रिलीज करता है। ये अल्फा रेज वही रेज है जिनके अंदर हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज होगा। तो एक हीलियम जो है वो माइनस हो गया यहाँ, तो क्या बन जाएगा, थोरियम बन जाएगा। थोरियम बन जाएगा 234। आप देख सकते हो यहाँ 8 था, यहाँ 4 है, क्योंकि 4 चीजें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो रेडियो एक्टिविटी का कंसीडर किया जाता है, सेकेंड टाइप, उसे बोलते हैं बीटा इमिशंस। अब क्या होता है कि बीटा इमिशंस, अल्फा रेडियो एक्टिविटी तो हमने डिस्कस कर लिया, जो बीटा वाला होता है वो 2 टाइप का होता है, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। तो पहले हम बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है, बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी। बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी। अब इस रेडियो एक्टिविटी में क्या रिलीज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है। पीछे क्या था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। कब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, जब न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है। न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है अगर एटम में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना शुरू कर देगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आता है थोरियम 234 जो है वो बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी शो करेगा और प्रोटेक्टीनियम बना देगा। प्रोटेक्टीनियम ये बना देगा 234 ही। अब आप बोलोगे 234 ही क्यों है, तो मास नंबर बीटा इमिशंस में हमेशा सेम रहता है। ये जो 234 वैल्यू हम लिख रहे हैं ये होता है मास नंबर। मास नंबर की जो वैल्यू होती है, बीटा प्लस हो या बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी हो, सेम रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के, ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाएंगे P+N होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अब ये न्यूक्लियॉन्स जो है सेम है, बीटा प्लस हो या बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी हो, इसीलिए यहाँ मास नंबर भी सेम रहता है। यहाँ आप देख सकते हो न्यूक्लियॉन्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर शेल में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मास नंबर सेम रहता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो एरो के नीचे हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस में लिख देंगे। ये था बीटा माइनस रेडियो एक्टिविटी। अब हम डिस्कस करते हैं बीटा, थर्ड टाइप का, बीटा प्लस रेडियो एक्टिविटी। बीटा प्लस रेडियो एक्टिविटी। अब बीटा प्लस रेडियो एक्टिविटी जो होती है, यहाँ क्या रिलीज होता है, माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, यहाँ पॉजिट्रॉन रिलीज होते हैं।
अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, आपने तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सुना है। तो पॉजिट्रॉन जो होते हैं ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा उसके बराबर होगा, बस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इन पे प्लस का साइन है, इसीलिए बीटा प्लस रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं। ये कब रिलीज होंगे, जब प्रोटॉन्स का नंबर हाई है, प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तभी एक एटम पॉजिट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल है आयोडीन का। आयोडीन 122 मास नंबर है आयोडीन का। इसमें अगर बीटा प्लस टाइप की रेडियो एक्टिविटी शो होती है तो बनता है टेलूरियम, टेलूरियम 122। ठीक है, तो यहाँ भी मास नंबर सेम रह रहा है क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है वो सेम है, न्यूक्लियॉन्स पे फर्क नहीं पड़ा, पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही पार्टिकल्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने अल्फा और बीटा रेडियो एक्टिविटी तो डिस्कस कर ली है। अब फोर्थ टाइप की डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं गामा रेडियो एक्टिविटी, गामा रेडियो एक्टिविटी। अब गामा रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहला प्री रिक्विजिट है, फर्स्ट स्टेप जो है वो अल्फा या बीटा डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक अनस्टेबल एलिमेंट है, अनस्टेबल एलिमेंट, इसको हम अनस्टेबल एलिमेंट को हम 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, अल्फा या फिर बीटा डिसइंटीग्रेशन होगा सबसे पहले, अल्फा या बीटा डिसइंटीग्रेशन। जब अल्फा बीटा डिसइंटीग्रेशन हो गया और एक और अनस्टेबल एलिमेंट बन गया, पीछे क्या हो रहा था, अल्फा या बीटा वाले डिसइंटीग्रेशन के बाद एक स्टेबल एलिमेंट बन जा रहा था, बट यहाँ क्या होता है, एक अनस्टेबल एलिमेंट बन रहा है अभी भी, जिसका नंबर हम 2 दे देते हैं। तो फिर ये अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, स्टेबल स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा, गामा रेडिएशंस, गामा रेज को सिक्रीट करेगा। तो गामा रेज तब सिक्रीट होती हैं जब पहले से अल्फा बीटा हो चुका हो। क्लियर है ये वाली चीज। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें तो मान लेते हैं हमारे पास कोबाल्ट 60 है, कहाँ यूज था इसका, कैंसर की रेडियोथेरेपी में। तो कोबाल्ट 60 है, यहाँ पे बीटा रेडियो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, बीटा रेडियो एक्टिविटी ये शो करता है, बीटा रेडिएशन सिक्रीट करता है। उसके बाद बना लेता है निकल, निकल 60, और फिर ये गामा रेज को सिक्रीट करते हैं और फिर निकल जो है वो एक स्टेबल स्टेट में चला जाता है, स्टेबल स्टेट। क्लियर है, आई होप कि आपको अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी समझ आ गई हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप में से एक स्टूडेंट ने 2 बार मुझसे बोल दिया है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, आई एम सॉरी, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, मैं वैसे ही आप सबके टॉपिक्स देखती हूँ कि आपने क्या क्या बोला था, उन सब पे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो हम रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें डिस्कस करना इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, ये भी आप में से ही एक बच्चे ने बोला था कि इवोल्यूशन के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो बताने के लिए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बॉटल नेक, इसके अलावा फाउंडर्स इफेक्ट जो होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हमें स्पीशिएशन वगैरह भी डिस्कस करना है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच मेरी चैनल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच।